अंग्रेजों के बनाए आपराधिक कानून होंगे खत्म, बदले जाएंगे अंग्रेजों के बनाए नियम। संशोधन के लिए लोकसभा में 3 विधायक हुए पेश। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में होगा संशोधन। गुलामी की निशानियां खत्म करने की कवायद। अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए, जिनमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में संशोधन करने की बात कही गई। इन तीनों कानूनों को खत्म कर उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने विधेयक पेश किया। तीनों विधेयक संसदीय समिति के पास रिव्यू के लिए भेज दिए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के समय बनाए गए कानून दंड के उद्देश्य से बनाए गए थे, जबकि प्रस्तावित कानूनों का उद्देश्य न्याय देना है और इसकी आत्मा भारतीय है। ये तीनों कानून आपराधिक न्याय प्रणाली के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, इसकी सुरक्षा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट गुलामियों की निशानियों से भरे हुए हैं। इन्हें पहले ब्रिटिश संसद में पास किया गया और उसके बाद भारत में लागू किया गया। इन कानूनों में अब भी 475 औपनिवेशिक रेफरेंस है, जैसे कि क्राउन, यूनाइटेड किंगडम, लंदन गैजेट। तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था, यहीं से शुरुआत होती। परंतु इसके अलावा आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे, जब सदन पारित करेगा, तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है, लंदन गैजेट का जिक्र है, ज्यूरी और बैरिस्टर का जिक्र है जो हमारे यहाँ कब के चले गए, लाहौर गवर्नमेंट का जिक्र है, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव का जिक्र है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है, हर मेजेस्टी और बाय द प्रीवी काउंसिल, ऐसे हर जगह रेफरेंस दिए हुए हैं। ये तीनों कानून खत्म होने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 को पेश करने की वजह कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना और कानूनी प्रक्रिया का सरलीकरण बताया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट को हटाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने वाले बिल में लिखा है कि मौजूदा कानून पिछले कुछ दशकों में देश में हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की से मेल नहीं खाता, इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। सीआरपीसी को हटाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 नामक विधेयक संसद में पेश हुआ। इसका उद्देश्य न्याय प्रक्रिया में देरी को रोकना बताया गया। कहा गया कि नए कानून में केस के निपटारे की टाइमलाइन होगी और इसमें फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल का भी प्रावधान होगा। अपने भाषण में अमित शाह ने कहा कि भारत में इस समय कन्विक्शन रेट काफी कम है। फॉरेंसिक साइंस की मदद से सरकारी से 90% तक ले जाना चाहती है। इन तीनों विधेयकों में मौजूदा तीनों कानूनों में कई परिवर्तन करने के प्रावधान हैं। इसके तहत राजद्रोह को अब अपराध नहीं माना जाएगा। मई 2022 में राजद्रोह के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब अदालत ने कहा था कि सरकारों को इस कानून के तहत कोई कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि नए कानून के सेक्शन 150 के तहत नया अपराध जोड़ा गया है। इसके तहत भारत से अलग होने, पृथकवादी भावना रखने या भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा पहुंचाने को अपराध बनाया गया है।
इसके लिए उम्र कैद या 7 वर्ष की सजा के प्रावधान का प्रस्ताव है। मौजूदा राजद्रोह कानून में उम्र कैद या 3 साल की सजा का प्रावधान है। कई अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है। साथ ही कुछ नए अपराध भी जोड़े गए हैं। इसमें सिंडिकेट क्राइम भी शामिल किया गया है। इसके अलावा बम बनाने को भी अपराध बनाया गया है। हत्या की परिभाषा में 5 या उससे अधिक लोग द्वारा जाति या धर्म के आधार पर मॉब लिंचिंग को शामिल किया गया है। इसके अलावा पहली बार कम्युनिटी सर्विस को बतौर सजा में शामिल किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि अब भी कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जाती है, लेकिन इसका कानून में प्रावधान नहीं है। नए कानून में इसका प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन देते हुए 5 प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था। माननीय अध्यक्ष जी, ये 5 प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को हम समाप्त कर देंगे, हमारे मन से वो बोझ को दूर करेंगे। कई अपराधों की सजा में भी बढ़ोतरी की गई है। मसलन गैंग रेप के मामले में फिलहाल कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसे बढ़ाकर 20 वर्ष किया जा रहा है। साक्ष्य कानून में अब तक इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को शामिल किया गया है। साथ ही गवाह, पीड़ित और आरोपी अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके सभी अदालत में पेश हो सकेंगे। अमित शाह ने कहा कि परिवर्तनों के साथ चार्जशीट दाखिल करने से लेकर जिरह तक ऑनलाइन होना मुमकिन होगा। नए विधेयक में फॉरेंसिक के इस्तेमाल और मुकदमे की सुनवाई की टाइमलाइन भी तय कर दी गई है। मिसाल के तौर पर सेशन कोर्ट में किसी केस में जिरह पूरी होने के बाद 3 दिन के भीतर जजमेंट देना होगा। इस डेडलाइन को 60 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। इसके अलावा अब अदालतों को 60 दिनों के भीतर चार्ज फ्रेम करने होंगे। नए बिल में सर्च के दौरान वीडियोग्राफी का भी प्रावधान है। फिलहाल तीनों विधेयक संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे गए हैं। मई 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन तीनों कानूनों में परिवर्तन का सुझाव देने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिसके बाद रिटायर्ड जजों, वरिष्ठ वकीलों और कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने कमेटी को अपने विचार भेजे। उनका कहना था कि कमेटी में विविधता का अभाव है, इसे पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। अब बिल संसदीय समिति के सामने है। यहाँ विपक्ष इन पर अपनी राय रखेगा। इन बिलों को लॉ कमीशन के पास भी भेजा जाएगा। इसके बाद ही इन्हें संसद में दोबारा लाया जाएगा। यहाँ इन पर बहस होगी और फिर इन्हें पारित किया जा सकेगा। न्यूज़ डेस्क, आर्या न्यूज़।